हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें ये आपके ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें ना कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यू है या हम कहें ट्रू एंड फॉल्स है, उसको कैसे करेंगे। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको डेली ऐसा सेशन मिलता रहे। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को समझाया था कि नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स। एक होता है आपका रियल, एक होता है इमेजिनरी। मैंने कहा था इसको आपको पढ़ना नहीं है और बाकी सारे रियल नंबर्स में आएंगे, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। ये हो गया। तो रियल नंबर्स के अंदर आता रैशनल एंड इर्रेशनल। तो कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर, और रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर बोथ विल मेक अप द नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों। अब इसमें इमेजिनरी नंबर a प्लस b आयोटा की फॉर्म में होता है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी नंबर सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी वी विल नॉट स्टडी इन दिस क्लास। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। अब इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि सारे के सारे रैशनल जो है रियल नंबर का पार्ट होते हैं। तो यहां क्या बोला, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इर्रेशनल नंबर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो रैशनल हो या इर्रेशनल, बोथ आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये बात जो है ट्रू है। अब इसी बात को यहां थर्ड वाले पे जाएं। फर्स्ट हो गया हमारा, थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर इर्रेशनल के अंदर रियल को पढ़ रहे होते तब ये सही होता। अभी हम रियल के अंदर रैशनल और इर्रेशनल को पढ़ते हैं, तो रियल के अंदर इर्रेशनल पढ़ने की वजह से एवरी इर्रेशनल इज रियल, एवरी रियल इज नॉट इर्रेशनल। तो एवरी रियल इज नॉट इर्रेशनल, ये बात इसने गलत बोली है। उसने कहा कि रियल इर्रेशनल होगा, तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। पहले वाला ट्रू, दोनों को एक साथ इसलिए किए क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब सेकंड जो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। उसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। ये देखो बच्चों, हमारे पास ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, ऐसे -1 -2 -3। अब उसने कहा है कि जो भी यहां पॉइंट है इस नंबर लाइन पे, वो क्या है, इज ऑफ द फॉर्म रूट m। रूट m की फॉर्म में है। एंड m इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर m इज अ नेचुरल नंबर लाइक 4 किया तो कितना आ गया 2। m इज अ नेचुरल नंबर, ये 4 जो है नेचुरल नंबर है, उसका रूट किया मैंने 2 आया, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं नंबर लाइन पे। यहां तक ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर रूट के अंदर m की प्लेस पे नेचुरल नंबर ना लेके कुछ और नंबर ले लेता हूं, तब भी तो वो इस पे ही लाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो नंबर लाइन होती है, इस पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब पार्ट होते हैं रियल नंबर्स का। बिकॉज रियल नंबर्स के अंदर आते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल, वो सब यहां रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपके सारे नंबर्स यहां आते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है दैट इज 2/3, वो रूट के अंदर आएगा। 2 को 3 से डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा उसका जब हम रूट करेंगे, हम उसको भी इस नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। बट अब वो क्या कह रहा है कि m शुड बी अ नेचुरल नंबर। 2/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ऐसे जाते हैं। तो ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसने कहा जो ये रिप्रेजेंट होगा तो वो नेचुरल होना चाहिए। दिस इज नॉट नेचुरल। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो कह रहा है वो बात गलत है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? देखो, अगर हमने √2 किया, √3 किया, √4 किया, √5 किया, ऐसे मैंने √9 किया, उसने कहा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिए मैंने, वो कहा क्या सारे इर्रेशनल होंगे? आप ये देखो, √4 कितना होता है? 2। √9 कितना होता है? 3 होता है। अब इन दोनों को जब मैं कर रहा हूं तो पूरा पूरा मेरे पास क्या आ रहा है? एक नेचुरल नंबर निकल के आ रहा है, और नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। देयरफॉर वी कैन से कि भाई सारे जो भी नंबर्स होते हैं रूट के अंदर, अगर उनका रूट करने जाए तो सभी रैशनल नहीं होंगे, कुछ रैशनल भी आएंगे। तो उसने कहा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नहीं,
कुछ रैशनल भी होंगे। गिवन एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल हमने यहां दे दिए अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। अब आगे से आप लोग भी इसे ऐसे कर सकते हैं। थर्ड, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे क्या होता है, ये एक हमारी नंबर लाइन है, ऐसे चलती है ना, इनफाइनाइट तक चली जाती है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है √5, उसके लिए मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पे थोड़ा लेके जाऊंगा। जैसे 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5 को हम सिंपल क्या कह सकते हैं, 1 + 4 होता है ना, 1 + 4 5 होता है। अब यहां मैं एक ले लेता हूं राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये वाली लाइन का स्क्वायर AC का, विल बी इक्वल्स टू AB² + BC स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब मैं AC को अगर 5 ले लेता हूं, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 1 + 4 के, और ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, कोई भी नंबर खुद का स्क्वायर होता है अगर वो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। लाइक √5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। इट मींस मैं 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं इधर √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। इन दोनों को कंपेयर करो, ये क्या है, AC का स्क्वायर, यहां क्या है, √5 का स्क्वायर, तो इट मींस AC = √5। यहां 1 का स्क्वायर, यहां है AB का स्क्वायर, तो AB कितना हो गया, 1। यहां है 2 का स्क्वायर, यहां है BC का स्क्वायर, तो BC कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं जिसमें ये साइड 1 है, कौन सी साइड, ये परपेंडिकुलर साइड 1 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, देन जो ये होगा ये √5 होगा अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम। बस इसी से हमें समझना है कि कैसे हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो पहले मुझे क्या करना है, एक लाइन बनानी है ऐसे 2 सेंटीमीटर की। ये देखो मैंने स्केल रखा, नंबर लाइन पे एक 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। फिर मुझे 90 डिग्री पे एक AB बनाना है, और AB कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो मैंने 1 सेंटीमीटर बनाया, लेकिन उसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, पहले हमने 90 डिग्री बनाना है। तो उसको कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूं। आपने यहां एक D लिया, इसको यहां प्लेस किया, ठीक है बच्चों, और 90 डिग्री पे ऊपर एक मार्क कर लिया। ये मैंने मार्क किया, ये हो गया। अब यहां से वहां तक मैं एक लाइन खींचूंगा 1 सेंटीमीटर की। अब ये लेट इट बी C, लेट इट बी C, लेट इट बी B एंड इट इज A, तो ये बन गया 90 डिग्री लाइक दिस। अब आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा, और ये ट्राइंगल हो गया आपका दिस वन, जिसमें ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 है, तो ये होगा आपका √5। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कंपास होगा, हम कंपास लेंगे। कंपास यहां लाके रखेंगे ऐसे बच्चों, ऐसे रखा, यहां ये C पॉइंट पे होना चाहिए, और ये किस पे होना चाहिए, ये यहां A पॉइंट पे होना चाहिए। ये हो गया A पॉइंट पे। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, लिटिल बिट, ठीक है। यहां ये होने के बाद अब जब आप क्या करेंगे, इस पे इसको ऐसे यहां से रोटेट करना शुरू करेंगे बच्चों, सॉरी, फिर से ले लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा हो जाता है कई बारी। यहां आपको बस इन चीजों पे ही फोकस करना है कि किसको कहां रखना है, ठीक है बच्चों। ये यहां आ गया, इसको यहां ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे बनाना है, ये हो गया, यहां रखना है। आपको कंपास जब अपने पास से अपने आप से रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, और फिर इसको हटाओ, स्केल भी यहां से हटाओ, तो आपको दिखेगा कि दिस इज द √5। तो जो ये पॉइंट है, वेयर दिस इज पॉइंट, द पॉइंट इज दिस वन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड √5 ऑन नंबर लाइन। तो ऐसे √5 को इजिली आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एक्टिविटी है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चन एंड ट्रिक्स के साथ। भाई अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, और लाइक जरूर कर देना सेशन अगर बढ़िया लगता है तो। मिलता है कल फिर, थैंक यू।